तो सबसे पहले हमने जो समझा था वी वेंट फॉर लर्निंग कि भाई अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपनी लाइफ की तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे अपनी लाइफ की, मतलब हम दूसरे लोगों पे अपनी लाइफ के रिजल्ट्स को छोड़ के चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो हम चाहते हैं। अजय शुक्ला हैंड रेज किया है, आपने कुछ पूछना चाह रहे हैं यहाँ? अजय शुक्ला, अजय कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज हुआ है? नहीं, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे का स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमने ये भी समझा कि हम जो है एग्जैक्टली आज वी आर नॉट द रियल वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। अब दुनियादारी के हिसाब से हमें जो सिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, हम वही बनते चले जाते हैं, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। व्हाट इज द वर्ड? दुनिया की रियलिटी यही है कि आप जो सोचते हैं दैट कम्स योर वर्ड, वो आपकी दुनिया बन जाती है। तो हम क्यों ना सिर्फ वही सोचें जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें सोचना बंद कर दें जो हम नहीं चाहते हैं। अपने खिलाफ सोचना कम से कम बंद कर देते हैं, सिर्फ उन चीजों को सोचेंगे या उन चीजों को माइंड में रखते हैं जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना। कल मैंने बताया था कि एग्जैक्टली आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आप पाना चाहते हैं या जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम उसके ऊपर कभी काम नहीं करते, हमें बहुत सारी सीख दे दी जाती है या समझा दिया जाता है, तो नॉर्मली आज की दुनिया में हम बहुत सारे काम करते वक्त हेजिटेट करते हैं, या फिर हमें डर लगता है, या फिर हम ये सोच के कि ये अच्छा है या ये गलत है, वो सारे काम नहीं करते जो हमें करने चाहिए अपनी ट्रू डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। सो नाउ कल तक की हमने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था, मैं सारा तो 3 दिन का आपको नहीं बता सकता, ये हल्का से एक मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। अभी जरा आप एक सोचिए, एक सिचुएशन को समझिए। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखो कितनी बड़े बढ़िया मजेदार सी सिचुएशन बनेगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में जाकर आप खड़े हो जाते हैं और बस खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कोई आपके पास आ रहा है, आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे, बस मुस्कुराने लग रहे हैं या चुपचाप खड़े हुए हैं, या सोचते हैं चलो कि एक ऐसे भाई साहब में जो गए और वो कुछ नहीं बोल रहे, बस रोना शुरू कर दिया उन्होंने, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो नॉर्मली हमारी दुनिया में इस तरह के लोग मिलते हैं, या तो कोई मुस्कुरा रहा है या चुपचाप है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है चेहरे पे, या कोई बड़ा दुखी है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब सोचिए आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और इसी तरह से खड़े हो जाते हैं, कहते कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा वहां पे एग्जैक्टली? मतलब लोग आने लग जाएंगे, वो आपके चेहरे की तरफ देखेंगे, हो सकता है एक आध कोई वीडियो भी बना ले। देखो इमेजिन करो, मतलब कैसा बढ़िया सा सीन बन रहा होगा वहां पर कि कोई आपका वीडियो बना के फेसबुक पे भी डाल दे कि देखो एक वहां पे खड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ मुस्कुराने लग रहा था। मतलब एक बेवकूफी बने की घटना होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा अपनी लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। तो जस्ट सी, क्या मानते हैं कि हम एक लाइफ जो है हमारी एक रेस्टोरेंट है और हमें वो यहाँ पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो हम खाना चाहते हैं, लेकिन हम वहां पे जाके कोई भी चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ खड़े हुए हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, या बिना विदाउट एक्सप्रेशन खड़े हुए हैं, या फिर रो रहे हैं, सैड चेहरा लेके खड़े हुए हैं। तो आप सोचिए, ये सिर्फ बेवकूफी बने की घटना बोली जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला जाएगा। गैलेक्सी J7 प्राइम, मतलब ऐसे नाम लेने पड़ते हैं मुझे। एक मूवी आई थी ट्रांसफॉर्मर, उसमें ऐसे नाम थे, गैलेक्सी J7 प्राइम और ये प्राइम वो प्राइम। तो गैलेक्सी J7 प्राइम वाले भाई साहब पता नहीं कौन है। वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो अपने माइक को जरा सा ठीक करें, या फिर अभी नेटवर्क में इश्यू हो सकता है, उसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। अभी आ जाएगी आवाज। मैं इसलिए बोल रहा था कि आप ना अपने प्रोफाइल्स पे नेम जरूर बना लें। अच्छा, आ गई, चलो ठीक है। तो J7 प्राइम वाले वैसा तो ये नाम लेने बड़ा अच्छा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ। तो अपने ना प्रोफाइल्स पे सभी नाम बना लें। अभी बड़े अजीब अजीब से नाम देखने को मिलते हैं। अब शिवम को तो चलो मैं पहचान लेता हूँ, अगर ना पहचानता तो मैं इनको कैसे बुलाता? इनके सामने मुझे लिखा हुआ आ रहा है EEDC5459, अब मैं कैसे बोलूँ इनको, है ना? एक कोई पता नहीं कोई मैडम है, पर उनके पे लिखा आ रहा है मोटो, वो गाना आजकल चल रहा है हैरी मेरी मोटो मोटो, तो ऐसे करके बोलूंगा अजीब सा लगेगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपने प्रोफाइल पे अपना नाम बना लें, तो मैं वही देखकर आपको बुला सकूंगा, भाई आपको ये दिक्कत है, या आपसे ये वाली बात कहनी है, आपसे ये वाली बात कहनी है। ठीक है, चलो ऐसे करके एक कोई गैलेक्सी J2 है, पता नहीं कौन कौन है, तो अपने प्रोफाइल का नाम जरूर बना लें। लेट अस मूव फर्दर गाइस। तो हम बात कर रहे थे भाई, ऐसी सिचुएशन सच में बड़ी अजीब होगी कि कहीं पे जाके खड़े हो जाए और कुछ बोल नहीं रहे, कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं।
अब डिमांड कब करेंगे? जब हमें पता होगा एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। और अगर हमें यही ना पता हो कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, तो जिंदगी भर जो मिलता रहेगा उसके साथ दुखी होते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, पर सच में अपनी लाइफ तो जी नहीं पाएंगे। तो हम इसी तरह की लाइफ जीते हैं, जो मिल रहा है बस उसी के साथ, अच्छा लग रहा है तो खुश हो गए, अच्छा नहीं लग रहा है तो दुखी हो गए, बट एग्जैक्टली ये डिसाइड ही नहीं किया है कि लाइफ में हमें चाहिए क्या। तो लेट अस लुक फॉर, आप सोचो कि आप घर से निकलते हो मान लीजिए, और घर से निकलने के बाद आप आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, और रेलवे स्टेशन की टिकट विंडो पे, जहाँ पे आपको टिकट मिलती है, किसी भाई साहब ने अपना माइक अनम्यूट कर लिया और गाना सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें म्यूट रखें। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप अब किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो और उसकी टिकट विंडो पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब अंदर जो टिकट देने वाला पर्सन बैठा हुआ है, वो आपकी शक्ल देख रहा है, आप उसकी शक्ल देख रहे हैं, आप क्या कुछ नहीं रहे। अब उसने पूछा भी अपनी तरफ से, भाई साहब बताएं क्या करना है, तो आप खड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है आपको करना क्या, आपको चाहिए क्या। अब वहां पे सब कहीं पे ना कहीं जाने के लिए खड़े होते हैं, तो आपने कह दिया भाई साहब कहीं पे जाना है, अब वो आपसे ये पूछेगा कि जाना कहाँ पर है आखिरकार आपको। और आप अगर उनसे ये कहते हैं कि कहीं पर भी भेज दो, तो वो आपको बेवकूफ बोलेगा। तो एग्जैक्टली यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको चाहिए क्या, वो कम से कम डिसाइड तो हो, जिससे आप ऑर्डर कर सकें। ऑर्डर किसको करेंगे? इस यूनिवर्स को, इस नेचर को। किस तरह से करेंगे? अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर डिसाइडिंग कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या अपनी लाइफ में। लेट मी गो फॉर टेलिंग। मैं आपको इसके लिए एक एक्सरसाइज बताता हूं, दैट हाउ यू कैन गो फॉर डूइंग सो। पर उससे पहले एक चीज को समझिए, इस दुनिया में हर चीज कम से कम 2 बार बनती है, ऐसा मैं मानता हूं। आप क्या मानते हैं? आई डू नॉट नो। अगर इस बात पे किसी को डाउट हो। प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि सर वॉइस इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग। तो प्रशांत ना, दैट इज व्हाट द इशू ऑफ नेटवर्क, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो थोड़ा सा सब्र रखें, वो ठीक होने लग जाएगा। और इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो दैट यू कैन गो फॉर लिसनिंग लेटर ऑन द यूट्यूब एज वेल। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हर चीज इस दुनिया में कम से कम 2 बार तो बनती है। दैट व्हाट आई फील। अब अगर किसी को इस बात पे अजीब लगता है कि नहीं साहब हर चीज 2 बार नहीं बनती, बहुत सारी चीजें एक एक बार बनी है, तो वो मुझे रेज कर सकते हैं, बात उठा सकते हैं, और चाहे तो मैसेज में लिखकर बता सकते हैं। किसी को इस चीज को प्रॉब्लम है कि नहीं सर 2 बार नहीं बनती, बहुत सारी चीजें सिर्फ एक ही बार बनी है किसी को, तो अपना हैंड रेज कर सकता है। बट व्हाट आई फील कि दुनिया में हर चीज कम से कम 2 बार तो बनती है। अभी एक भाई साहब हैं जिनका मैं नाम कैसे लूं, AE734261 ये लिखा हुआ आ रहा है, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर गिरीश कुमार नाम है, वो मैं लिख दूंगा सर। हाँ वो कर दीजिएगा प्लीज, है ना, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा जैसे कि है। सर लाइफ जैसे वन टाइम ही मिलती है, तो वन टाइम ही बनी ना, मतलब चलो सोचते हैं जैसे इस कि बारे में। जिंदगी सर एक ही बार बनी ना, दो हाँ बार कैसे बनेगी? बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे, है ना। अभी मैं इसका एक एग्जांपल जी देता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है। जी, चलो। थैंक यू सर। हाँ, तो देर आर सो मेनी थिंग्स। हमारे ये मानना है कि दुनिया में हर चीज कम से कम 2 बार बनती बनती है, ऐसा हम फील करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। आपने क्या है, जो मिक्की माउस के जो फादर हैं, मतलब मिक्की माउस को जिन्होंने जनरेट किया था, बनाया था वॉल्ट डिज्नी। आपने देखा होगा मिक्की माउस, डोनाल्ड डक के कार्टून आते हैं, है जी ना। तो वॉल्ट डिज्नी, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नीलैंड बहुत फेमस है। तो उनके बारे में एक घटना बताता हूँ मैं आपको। तो जब जब वो स्टार्टिंग में अपना स्ट्रगलिंग टाइम देख रहे थे, और वो एक न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे, कार्टूनिस्ट थे। तो न्यूज़पेपर के जो ओनर थे, उन्होंने उनको निकाल दिया, बोले कि आप ना कुछ नया नहीं लेकर आ रहे, कुछ भी इनोवेटिव नहीं है आपके पास, इसलिए हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। तो उनको निकाल दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, अपने आप ही बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट में बनाते थे, ब्लैक कलर में बनाते थे, मिक्की माउस वगैरह के कार्टून्स बनाते थे। उन्होंने बुक्स वगैरह में या न्यूज़पेपर में इसको छापना शुरू किया। धीरे धीरे जब थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उन्होंने उसकी छोटी छोटी शॉर्ट कार्टून मूवीज बनाना स्टार्ट की। लोगों को पसंद आना स्टार्ट हुआ, तो धीरे 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 उनका डिज्नी से इतना फेमस हो गया, डिज्नी के नाम से, कि उन्होंने उनके ऊपर मूवीज मूवीज ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। मतलब ही बिकेम वेरी मच फेमस उस वर्ल्ड, जो डिज्नीलैंड, सॉरी मिक्की माउस के जो कार्टून्स वगैरह थे उनसे। अब जब वो बहुत फेमस हो गए, बहुत अच्छा खासा उनके चलना। दीप जी, मैं अभी आपकी बात सुनूंगा, आपका हैंड रेज हुआ है, अभी आपसे बात करते हैं, मैं जरा इसको पूरा कर लूं। तो जब ये सारा बहुत फेमस हो गया और पैसा वैसा उनके पास आ गया, तो उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने प्लान क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि एक अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क आप समझते होंगे, मतलब आजकल बहुत सारे ना, जैसे हमारे यहाँ है, यहाँ पर वाटर पार्क बना हुआ है, ये कौन सा है,
डॉल्फिन वाटर पार्क, तो ये भी अम्यूजमेंट पार्क है। बहुत सारे ऐसे पार्क होते हैं इसमें घूमना फिरना, झूले वूले, राइड्स, तरह तरह के झूले होते हैं, ये सब अम्यूजमेंट पार्क होते हैं जहाँ पे आके बच्चे फन कर सकें, मौज मस्ती कर सकें। तो उन्होंने एक प्लान किया, उस समय अम्यूजमेंट पार्क होते नहीं थे, तो उन्होंने प्लान किया कि एक अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं बहुत अच्छा सा, क्योंकि बच्चे उनको पसंद करते थे। तो बच्चों को दिमाग में रखते हुए उन्होंने एक अम्यूजमेंट पार्क की सोच बनाई अपने माइंड में कि ऐसा एक पार्क बनाते हैं जिसमें दुनिया का हर बच्चा जाके बहुत एंजॉय कर सके और बहुत फन कर सके वहां पे। अब उन्होंने जब अपनी ये प्लानिंग अपनी उनकी वाइफ और उनका छोटा भाई था जो उनके साथ मिलकर काम करता था, तो उनको जब शेयर करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले कि आप जो प्लान करना चाह रहे हो ना, इसमें तो हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऊपर से कर्जा लेना पड़ जाएगा, और इससे होगा क्या? अम्यूजमेंट पार्क मतलब फन पार्क कौन बनाता है, उससे कमाई क्या होगी हमारी? उन्होंने साफ मना कर दिया, हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। वो इतने जिद्दी थे वर्ल्ड डिज्नी कि उन्होंने बोला कि ठीक है आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं कोई नहीं, पर मैं इसको जरूर करूंगा। वो उस अम्यूजमेंट पार्क को बनाने में लगे रहे, और वो अम्यूजमेंट पार्क जब बनना शुरू हुआ, अच्छी स्टेज पे जाने लगा, तो उनकी वाइफ और उनके भाई भी उनके साथ सपोर्ट करने लग गए। नेक्स्ट जब अम्यूजमेंट पार्क बन के तैयार हुआ तो एक घटना घटी कि उसके तैयार होने से जस्ट कुछ टाइम पहले, महीने 2 महीने पहले, वर्ल्ड डिज्नी की डेथ हो गई। वो उसके लास्ट होने तक जिंदा नहीं रह पाए। जब वो अम्यूजमेंट पार्क बन गया और जब उसकी ओपनिंग हुई तो वहां पर प्रेस भी आई, मीडिया भी आई, उनको बुलाया गया। और जब सारी मीडिया आई तो एक रिपोर्टर ने वर्ल्ड डिज्नी की वाइफ के सामने माइक रखकर उनसे पूछा, मिसेस डिज्नी, कितना अच्छा होता कि वॉल्ट भी अपनी इस शानदार कलाकृति को देख पाते। मतलब रिपोर्टर ने बोला, क्योंकि अब वॉल्ट डिज्नी अब जिंदा नहीं थे, तो उन्होंने बोला कितना अच्छा होता कि वॉल्ट भी अपनी शानदार कलाकृति को देख पाते। तो उनकी वाइफ ने उनको रिप्लाई किया, बोले ये आपकी गलतफहमी है कि वॉल्ट नहीं देख पाए, हकीकत में सबसे पहले वॉल्ट ही तो देख पाए, इसकी वजह से अब आप इसको देख पा रहे हैं। अगर उन्होंने ना देखा होता तो आप भी ना देख पा रहे होते। अब आप इसको देखें कि वो डिज्नीलैंड जो उन्होंने वो अम्यूजमेंट पार्क बनाया, उसका नाम रखा गया डिज्नीलैंड। वो डिज्नीलैंड पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन तब देखा जब वॉल्ट ने उसको अपने माइंड में पहले अच्छी तरह से देख लिया था। तो एग्जैक्टली हर चीज सबसे पहले किसी ना किसी के दिमाग में विचार के तौर पे आती है, जब वो माइंड में आती है उसके बाद दुनिया में उसकी शुरुआत होती है। अब किसी की ऐसी कुछ हो गया हो तो मुझे मालूम नहीं है, पर ज्यादातर जो आप कह रहे हैं ना, जो जिंदगी मिलती है, तो जो जिंदगी मिलती है उसके लिए भी पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं कि हाँ जी अब थोड़ा हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बच्चे बच्चे हो जाने चाहिए, वरना वो भी प्लानिंग ना हो पाए। सो मेरे ख्याल से आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अब आप अपनी बात कह सकते हैं, बताइए। दीप सोनी, हेलो। अरे दीप जी, क्या आपको आवाज नहीं आ पा रही है? मिस्टर दीप सोनी, आपने हैंड रेज किया था अभी, आप कुछ बोले? सर ग्रीश नाम है, ग्रीश। नहीं, मिस्टर दीप सोनी है, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने हैंड रेज किया था। मैंने, सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही, और मुझे तो उनका वीडियो भी बिल्कुल स्टिल लग रहा है, शायद वो यहाँ चले गए हैं। चलिए दीप जी कहना चाहें तो बता दीजिएगा। अभी एक्चुअली मुझे आप सुन नहीं पा रहे हैं शायद, या आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो व्हाट आई वांटेड टू से, मैं आपको यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई हर चीज दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माइंड में पहले बनी होती है। जैसे ताजमहल आप देखें कि एक बिल्डिंग है ताजमहल की, पर अगर किसी के दिमाग में उसका विचार ना आया होता तो शायद दुनिया में कभी ना आ पाया होता। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं इस दुनिया में, हर चीज आपको मालूम पड़ेगी कि पहले किसी न किसी के माइंड में आई थी, उसके बाद वो चीज दुनिया में आ सकी। तो वो लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी एक इमेज आपको अपने माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वो आपके माइंड में नहीं है तो हकीकत में उसमें आने में कोई चांस नहीं। अरे दीप जी आप आ गए, अभी तक आप बिल्कुल। हाँ हाँ सॉरी सर, एक्चुअल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय बॉस। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ, एक्चुअल में मैंने हाथ रेज स्टार्टिंग में किया था, हाँ जब वो भाई ने बोला था कि हम तो एक बार ही जीते हैं। हाँ तो ये भाई कॉमन सेंस वाली बातें, यूनिवर्सल चीजें होती हैं। आप जी रहे हो, आपकी फैमिली में कोई खत्म हो जाता है, आपका जन्म हो रहा है, आपके बच्चे का जन्म हो रहा है, या सूरज एक बार निकल रहा है। तो देखो अच्छी बात है ये तर्क करना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कीमती टाइम होता है क्लास में यहाँ पे, तो अननेसेसरी क्वेश्चन ना करो तो यार अच्छा है सर, कुछ ना कुछ ज्यादा 1-2 मिनट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली उन्होंने भी अपना डाउट रखा था और हमारी कोशिश यहीं पे यही है कि सबके लोगों के डाउट्स को क्लियर करें। बस मैं जस्ट यही कह रहा था, यूनिवर्सल चीजें तो एक बार ही होती है, वो सबको बता। चलिए ओके ओके। अब जो शुरू हुआ है वो खत्म तो होगा, ये पक्की बात है। चलिए, तो हमारी बात चल रही थी, बस इतना आपको समझाना चाह रहे थे कि द लाइफ व्हाट यू वांट टू गो फॉर लिविंग, एक्चुअली यू हैव टू गो फॉर क्रिएटिंग इन योर माइंड वंस। आपको सबसे पहले उसको अपने दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हैं। अगर वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो फिर हकीकत में लाने की आप उसकी सोच भी नहीं सकते। आपको पता तो हो हकीकत में चाहिए क्या। तो उसके लिए मैं आपको अब एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसको विजन एक्सरसाइज बोलते हैं। उसके स्टेप्स चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, जो भी आप करना चाहें। वैसे मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनको नोट कर लेंगे तो अच्छी तरीके से होगा। दैट्स अ फैंटास्टिक एक्सरसाइज। ये आप करेंगे, उसके बाद ही आगे के स्टेप्स आप ले सकते हैं। व्हाट इज विजन एक्सरसाइज, मैं इसको किस तरह से करता हूं आपको बता देता हूं, आप भी इसको फॉलो करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। विजन एक्सरसाइज है इस चीज के लिए कि हमें पता चले एग्जैक्टली हमारे अकॉर्डिंग सफल जिंदगी कैसी दिखती है। हम सभी सफलता पाना चाहते हैं, मैं पाना चाहता हूं, आप सभी सफलता पाना चाहते हैं। तो जरा मालूम तो पड़े, वो पिक्चर तो दिखाई पड़े कि सफलता का मतलब हमारे लिए है क्या। किसी के लिए सफलता का मतलब एक गाड़ी होना, तो किसी के पास सफलता का मतलब बहुत सारी गाड़ियां होना। तो सफलता का मतलब है क्या, हम जिस लाइफ को कहेंगे हाँ जी इसमें हमें सफलता हासिल हो गई है, वो कैसी दिखती है, इस चीज को देखने के लिए विजन एक्सरसाइज है। तो इसके थ्रू आप अपनी वो लाइफ देखने की कोशिश करेंगे जब आपको सब कुछ हासिल हो गया है, सब कुछ मिल गया है, अब आपको किसी और चीज की चाहत नहीं है। उसके बाद जो चाहत हो बाद में बनी रहे, लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली यही चीज चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, एक पेन और डायरी लीजिएगा, एक रूम में जाकर, आजकल वैसे घर पे पड़े हुए हैं सब इधर से उधर, नींद भी आ रही है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए खाली रूम मिल जाए तो शांत, जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा ना हो, अकेले बैठिएगा, हल्की सी लाइट जलाइएगा जिसमें बहुत ज्यादा उजाला आपकी आंखों के सामने ना आए। और मैं इस एक्सरसाइज को हल्के से लाइट म्यूजिक के साथ करता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि माइंड की ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो अंदर से काम करता है, वो गामा स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। तो गामा स्टेट के लिए ना टेक्निकल बता रहा हूँ, बाइनोरियल ट्यून्स काम करती हैं। बाइनोरियल ट्यून्स आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी, जो दो फ्रीक्वेंसी को मिलाकर बनाई जाती है। उनको सुनते हैं तो हम एक तरह से अपना मेडिटेशन वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब हमारी अंदर से रियल हमारी इंफॉर्मेशन निकलती है। आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल भी कर सकते हैं। आप बैठिएगा आराम से, हल्का सा कोई म्यूजिक बजाइएगा जो आपको बड़ा पसंद हो, जिससे आप बड़ा रिलैक्स महसूस कर सकें, और आंख बंद करके बिल्कुल रिलैक्स वाली कंडीशन में बैठ जाइएगा। बैठना हो लेटना हो, वैसे बैठने वाली कंडीशन ज्यादा होती है, बिल्कुल सर को पीछे टिकाकर, और थोड़ी देर अपने अंदर जाने दीजिए, अपने आप को शांत रखिए, और फिर जरा देखना शुरू करिए। अभी करने की जरूरत नहीं है, शाहरुख है ना, बाद में करेंगे हम। तो अभी आपको फिर देखना है कि अब मैं वो लाइफ जी रहा हूं जिसको मैं सफलता मानता हूं। अब उसको पिक्चर देने की कोशिश करिए कि उसमें है क्या, कैसा कैसा दिखता है सब कुछ। मतलब आप काम क्या कर रहे हैं, आपका घर कैसा है। मेनली मैं 7 फील्ड बताता हूं, जिन 7 फील्ड में आपको देखना है। वो 7 फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली है आपकी फाइनेंशियल एरिया, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल एरिया में देखना है। फाइनेंशियल एरिया से मतलब है कि जैसे जरा देखें कि आपका कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो से मतलब कैसी अर्निंग चल रही है आपकी, आप महीने पे कमा रहे हो या डेली के हिसाब से कमा रहे हो, या 15 दिन में कमा रहे हो, या हफ्ते पे आपको लेबर की तरह पैसा मिल रहा है, किस तरह की है आपका कैश फ्लो कैसा है। वो भी हजारों में है या लाखों में है या करोड़ों में है। आप अपने आप को लिमिट कर मत करिएगा, आपके हिसाब से सफलता कैसी दिखती है वो देखने की बात है। अभी इसमें ये नहीं हो रहा कि उसको करा कैसे जाएगा, सफलता कैसी दिखती है बस वो देखना है आपको। तो फाइनेंशियल एरिया में आपका कैश फ्लो कैसा है, कितने डिजिट्स में है ना, आपके पास सेविंग कितनी है। आप अपनी पासबुक बैंक में जा रहे हैं जरा, और वहां पे से आपने अपनी पासबुक निकलवाई तो देखा कि इतने डिजिट में आपके पास सेविंग हो रही है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, म्यूचुअल फंड आपने कितने ले रखे हैं, या आपके रियल एस्टेट्स कितने हैं। तो ये फाइनेंशियल आपकी एक हो गई। फाइनेंशियल में दूसरा हो सकता है कि आप अपना घर देखें कि भाई मैं किस तरह के घर में रह रहा हूँ। मैं एक बात आपको बार बार बोलूंगा कि ये जब आप देख रहे हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है अभी जो आपसे कहा जाए कि इसको कैसे किया जाएगा। ये तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से बेस्ट लाइफ कैसी होती है, पहले उसको देख लीजिए। तो उसमें अपने आप को लिमिट मत करिएगा कि नहीं भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो इतना ही करा सकता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है लेने देने से, क्यों, इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो लिमिट मत करिएगा, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप देखिएगा। तो अब आप फाइनेंशियली में अपने अपने घर को आप देख सकते हैं कि मैं कैसे घर में रह रहा हूँ। वो घर मतलब किस शहर में है वो घर, या कैसी लोकेशन है उसकी, लैंडस्केप कैसा है,
पहाड़ी पे है या समुद्र के किनारे है या चारों तरफ गार्डन है उसका, और घर की वॉल कैसी है, घर में क्या कोई मंदिर बना हुआ है या कोई पूजा की जगह बनी हुई है या कोई लाइब्रेरी बनी हुई है, क्या क्या बना हुआ है उसमें, ये सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। ये भी आपका फाइनेंशियल एरिया है, इसको जरा इमेजिन करिएगा। दूसरा आप देखें फाइनेंशियल एरिया में आजकल मैं इसको प्रेफरेंस देता हूं, आपको भी अच्छा लगता होगा, भाई गाड़ी होना जरूरी है, तो किस तरह की गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, किस तरह का कलर है उसका, कौन सा मॉडल है, कौन सा ब्रांड है, इसको भी जरूर देखें, एक है या एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, इसको देखकर। तो ये आपका मैं एक आइडिया दे रहा हूँ बस, किस तरह से इन चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, बाकी इमेजिनेशन आप जहां तक जाए वहां तक करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल एरिया। सेकेंड अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं अपने करियर को। अब भाई आप अगर कुछ भी अपने फाइनेंशियल कंडीशन बना रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई करियर जरूर होगा। तो आप क्या काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, आप किसी की नौकरी कर रहे हैं या लोग आपके अंडर में वर्क कर रहे हैं, जरा देखें उस पॉइंट पे आप क्या चाहते हैं। जब आपके लिए सफलता हासिल हो गई तो क्या होगी आपका काम करने का तरीका, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, आप कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके लिए पूरी दुनिया कर रही है, आपका जो काम है सिर्फ आपके शहर में है या फिर पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, वो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन है, बिल्कुल उसकी क्लियर पिक्चर जरा देखने की कोशिश करिएगा। तो ये आपका करियर। थर्ड कैटेगरी जो हो सकती है बहुत जरूरी है, मैं कहूंगा कि जरूर उसको देखिएगा, और वो है फ्री टाइम। फ्री टाइम इन योर लाइफ। भाई आप काम कर रहे हैं तो क्या उस काम से आपको अपने लिए थोड़ा बहुत फ्री समय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भाई आपने पैसा कमा लिया, आपने सब कुछ बना लिया, पर उनको एंजॉय करने के लिए आपके पास फ्री टाइम ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है। जैसे मैं एक तो नाम आपको बताऊं, आप कभी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको या यूट्यूब वगैरह पे जाके देखिए, डैन बिल्जीरियन भैया अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय करते हैं, धुआंधार मजे काटते हैं वो। तो आपने सब कुछ कर लिया पर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के आपके पास फ्री टाइम नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। रियल अमीरी मेरे हिसाब से जो है, आप इसको कैसे लेते हैं पता नहीं, पर मेरे हिसाब से रियल अमीरी का मतलब है जिसमें आप जब चाहें और जो चाहें कर सकें। जो चाहे के लिए आपको पैसा चाहिए और जब चाहे के लिए आपको टाइम चाहिए, दोनों आपके पास होने चाहिए, तब आप रियल अमीर है, अदरवाइज आप नहीं है। तो फ्री टाइम भी जरूर देखिएगा कि वास्तव में आप जो काम कर रहे हैं कितना काम कर रहे हैं, दिनों रात लगे हुए हैं, या हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम कर रहे हैं, या डेली सिर्फ इतने से इतने टाइम तक कर रहे हैं, या फिर तब तक आपका रिटायरमेंट हो चुका है, अब मैं काम ही नहीं कर रहा, पैसा अपने आप आ रहा है। तो फ्री टाइम, और अगर जो फ्री टाइम है भी है तो उसको स्पेंड कैसे कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, कहाँ पे वेकेशन मना रहे हैं, कहाँ पे छुट्टियां मना रहे हैं, इसको भी जरा इमेजिन करिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आप चाहते हैं वो कितना छोटा है कितना बड़ा है, कितना सिग्निफिकेंट है कितना नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कि आप चाहते हैं तो आपके लिए मैटर करता है, बाकी किसी के लिए कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को शाही पनीर पसंद है, पसंद होता रहे, अगर किसी को टिंडा पसंद है तो उसकी पसंद है, हमें मतलब नहीं है किसको शाही पनीर पसंद है। तो हमारी पसंद के हिसाब से समझेंगे, हमें लेना देना नहीं है किसको क्या अच्छा लगता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में बात की, आपकी फाइनेंशियल, आपके करियर को लेके, आपके फ्री टाइम को लेकर, इनको इमेजिन करिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट मैं बहुत प्रेफरेंस देता हूं इसको, और आप भी जरूर दीजिएगा, और वो है आपकी हेल्थ के ऊपर। आपकी हेल्थ कैसी है, आप किस तरह की हेल्थ जी रहे हैं, ये बहुत जरूरी इशू होगा। मतलब जब आपने सब कुछ कर लिया तो आपका शरीर किस शेप में है, मतलब आप फटे पड़ रहे हैं या फिर मतलब बहुत अच्छी शेप में है, आप मेडिटेशन करते हैं, आप योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, ये सब कुछ होता नहीं होता। आपको देख के अभी भी लोग अट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं, आपको इतने हैं कि अभी भी खूब भाग ले दौड़ ले, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। भाई पैसा वैसा कमा लिया और चल फिर ना पाए तो क्या फायदा, भाई मौज भी तो हम ही को काटनी है। ये तो बेवकूफ बने की बात हुई कि हम कमाएंगे हमारे आगे की जनरेशन उसको एंजॉय करेगी, हम कब करेंगे, हम ही को एंजॉय करना है, तो हेल्थ भी अच्छी बनी रहनी चाहिए। आई वर्क अलॉट, जैसे मुझे अभी फ्री टाइम मिला है तो मैं आज भी ऐसा नहीं फ्री टाइम में, मैं हमेशा इसके ऊपर काम करता हूँ। मैं सुबह भी एक्सरसाइज करता हूँ, शाम को भी एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे की वॉक करता हूँ डेली, 10-12 किलोमीटर की आज भी, जब लॉकडाउन है। तो दिस यू हैव टू वर्क फॉर। आपके हेल्थ अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं। तो आप अपनी हेल्थ को भी जरा सा उसमें लेके चलें। 4 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हो सकता है 5वीं कैटेगरी जिसमें आपको इमेजिन करना है, वो आपके रिलेशंस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरह के रिलेशंस जी रहे हैं इस दुनिया में, आपके लोगों के साथ कैसे रिलेशन है। लोग आपको देखकर आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, या लोग आपको देखते ही आपके चारों तरफ भागना शुरू कर देते हैं आपसे मिलने के लिए, आप बहुत ज्यादा फेमस हैं, हर कोई आपको पसंद करता है, जिससे भी आप मिलते हैं हर इंसान आपकी तारीफ करता है। किस तरह के रिलेशंस आप जी रहे हैं, तो वो एक्चुअली ना आप तब अचानक से झटके में नहीं बना पाओगे। जिस तरह के रिलेशंस आप दुनिया में जीना चाहते हैं उसके लिए आज से काम करना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे करके बन पाते हैं। तो वो आज से डिसाइड करके हमें चलना पड़ेगा। सो 5 कैटेगरीज आई हैव टोल्ड यू हियर। मैंने आपको बताया कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेज क्या है, कैसी है, जरा इमेजिन करें, उसको देखें। आप
अपने आइडियल करियर को देखें, किस तरह का करियर आप जी रहे हैं, फ्री टाइम देखें, अपनी हेल्थ देखें, अपने रिलेशन देखें। एक और चीज जिसको लोग अक्सर छोड़ देते हैं वो है आपका पर्सनल अरेना। पर्सनल अरेना से मतलब है पर्सनल ख्वाहिशें होती हैं, वो कुछ भी हो, एनीथिंग एट ऑल, सबकी होती है। जैसे किसी का मन है भाई मैं एक दिन ना गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ, किसी का मन है कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता हूँ, किसी का मन है कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, किसी का मन है मैं घोड़ा दौड़ाना चाहता हूँ, किसी का मन है मैं कैटरीना कैफ के साथ डिनर करना चाहता हूँ, किसी का मन कुछ, किसी का मन अरे शाहरुख बड़ी हंसी आ रही है, कैटरीना कैफ पसंद है आपको, चलो। तो मतलब जिसका जो भी मन है, आई जस्ट दैट्स व्हाट पर्सनल है ना। जैसे आई जस्ट टेल यू कि लॉन्ग टाइम बैक जब मैंने ये सारी चीजें डिसाइड करी थी, सो आई वेंट फॉर राइटिंग 104 ड्रीम्स। मैंने 104 ड्रीम्स लिखे ऐसे करके। तो उसमें से एक मेरा ड्रीम है आई वांट टू फ्लाई। अब वो बस मैंने वहां पे लिख दिया। अब आई वांट टू फ्लाई कैसे फ्लाई होगा इसका कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब लिख दिया तो दिमाग में वो चीज रहती थी। और एक बार एक ऐसी सिचुएशन भी बनी कि मैं एक बार मनाली घूमने गया 2014 में, और वहां पे मैंने देखा कि पैराग्लाइडिंग से लोग जंप कर रहे हैं। तो बस दिमाग में आ गया भाई मैं ये करना चाहता था, मेरी चॉइस थी, वो फ्लाई करने वाला मौका मिल गया, मैं ऊपर चढ़ गया, पैराग्लाइडर बांधा और ऊपर से कूद लगा दी। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जब वो पूरा किया और पूरा करने के बाद मैं अपनी डायरी हमेशा अपने पास रखता हूँ। तो पूरा करने के बाद जब मैं नीचे उतरा और अपनी डायरी के सामने ले जाके मैंने लिख दिया वहां पे जहाँ पे लिखा हुआ था आई वांट टू फ्लाई विक्ट्री। तो जब मैं उस विक्ट्री को लिखा हुआ देखता हूँ, मेरे अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है जो मुझसे कहती है कि जो बाकी और बचे हैं ना, जब ये हो गया विक्ट्री तो वो भी हो जाएंगे विक्ट्री। तो ये जो आप डिसाइड कर रहे हो ना, इसीलिए करवा रहा हूँ मैं आपको कि इसमें अगर छोटी भी चीज भी आपने पूरी कर ली ना, तो बड़ी चीजों को करने के लिए हिम्मतें पैदा हो जाती हैं, बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए जोश पैदा हो जाता है। सो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर डिसाइड। तो अपना पर्सनल अरेना हो सकता है क्या है आपका, जो भी आप ख्वाहिश रखते हो उनको जरूर आप डिसाइड करें। एंड द लास्ट मैं 7th कैटेगरी बता रहा हूँ, और वो ये है कि भाई कम्युनिटी सर्विस भी थोड़ा सा आप देते हुए चले। कम्युनिटी सर्विस से मतलब है कि थोड़ा सा इस समाज के लिए भी कुछ करते हुए चले जाए, तो लोग आपको बाद में भी याद रखें। पीपल से कि हमें पैदा हुए तो मरेंगे जरूर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो थोड़ी सी कम्युनिटी सर्विस देते हुए चलेंगे तो आपको लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा आपके बड़े बड़े कामों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 7 कैटेगरीज बताई हैं जिसमें आपको अपनी लाइफ को देखना है कि ये एग्जैक्टली लाइफ है जिसको मैं जीना चाहता हूँ। 7 कैटेगरी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका आपकी आपकी फाइनेंशियल, आपका आइडियल करियर, आपकी आपका फ्री टाइम, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, आपका पर्सनल अरेना, आपकी कम्युनिटी सर्विसेज, ये सारी कैटेगरीज हैं जिनमें आप देखें अपनी लाइफ को कि किस तरह की दिखती है जब आपको सब कुछ हासिल हो चुका है। और जब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो एक कैटेगरी को देखा आपने, उसके बाद आपने नोट कर दिया अपनी डायरी में फटाफट से कहीं आप भूल ना जाए, फिर दूसरी कैटेगरी को देखा, फिर नोट कर दिया। मैं नॉर्मली जो इसको करता हूँ, अगर कभी भी मुझे विजन देखना होता है तो मैं पूरा एक बार में देखता हूँ, और एक बार में देखने के बाद फिर जितना भी आता है दिमाग में सब कुछ एक जगह नोट कर देता हूँ। ये हो गया आपका विजन। इसको देखिएगा, एग्जैक्टली देखिएगा जो आप चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज क्या सिचुएशन है। हमारी ये क्लास या मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको एक जगह तक पहुंचाया जाए जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं पहले पता हो कि एग्जैक्टली वो जगह कौन सी है, तो वो जगह ही आज आप देखने का काम कर रहे हैं। इस विजन एक्सरसाइज के जरिए आप बस उस जगह को देखेंगे जहां तक हम पहुंचने के लिए इस क्लास को ले रहे हैं। तो उसको क्लियरली देखिएगा और सब कुछ एक जगह लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया विजन, और यही वो लाइफ है अब जिसके लिए हमें जिंदगी बितानी है, जिसके लिए सब कुछ करना है, जिसके लिए हमें जीना है, और सिर्फ इसी के लिए हमें सोचना है। अब इसमें जो जो पूरा होता चला जाएगा हमें खुशी मिलती चली आएगी, अपनी मर्जी पूरी होती चली आएगी। अब ये तो हो गया विजन। दूसरा मैंने आपको बोला था कि भाई आप छोटा मत सोचिएगा। वी ऑलवेज से ड्रीम बिग। जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार लोग अपनी लिमिट्स के आधार पर चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी लिमिट्स के आधार पर चीजों को सोचते हैं कि भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ तो मैं इतना ही सोचूं, तो होता क्या है आप उतना ही करते हैं जितना आप आज तक करते हुए आए हैं। जितनी आपकी लिमिट है, जितनी आपकी काबिलियत है, जितनी आपकी क्षमता है, आप उतना ही करते हैं। और जितना आज तक आप करते हुए आए हैं उससे उतना ही मिलेगा जितना आज तक मिला है, एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। ये सिंपल सी बात है समझने की। मतलब ऐसे कहूं मैं आपको कि मुझे एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, मैं अगर बार बार एक ही रास्ते पे जा रहा हूँ, एक ही रास्ते पे जा रहा हूँ, और एक ही रास्ते पे उतने ही कदम चल रहा हूँ जितना मैं हर बार चला, तो एक ही जगह पे पहुंचूंगा, नई जगह पे नहीं पहुंचूंगा। इसलिए अगर मुझे नई जगह पे पहुंचना है तो मुझे अपनी लिमिट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी और रास्ते भी बदलने पड़ेंगे। तो बस इतना यहाँ पे समझाने की बात है कि अपनी लिमिट के आधार पे सोचोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आज तक मिला है। अगर ज्यादा मिल सकता तो अब तक मिल चुका होता आपको।
इसलिए लिमिट्स को हम बढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आती और वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी तो वो इंग्लिश सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को स्विमिंग करना नहीं आती, उनको जरूरत पड़ जाएगी तो वो स्विमिंग सीखते हैं। किसी को डांस करना नहीं आता तो डांस को सीखता है। तो लिमिट्स बढ़ाई जाती हैं, लिमिट्स में रखकर चीजों को नहीं सोचा जाता, चीजों को सोचकर फिर लिमिट्स बढ़ाई जाती हैं। तो आप चीजें सोचिएगा, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी सोचिएगा, क्योंकि जब आप बड़ा करते हैं तो छोटा मोटा तो अपना आप ही पूरा हो जाता है, आप समझ के चलिएगा। सो जस्ट ड्रीम बिग। दूसरी, इससे और क्या होगा, हमारे पास 2-3 मिनट रह गए तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों में जीपीएस आने लग गया है। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि आप अगर किसी कार में हो तो उसमें होगा क्या कि कार में नेविगेटर बना होता है जिसमें एरो चलता है। आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, गूगल मैप के थ्रू कहीं पे भी जाने के लिए जो आप देखते हैं, तो उसमें करना क्या होता है, जीपीएस में नेविगेटर सिस्टम में आपको जहां पे पहुंचना है आप वो वाली जगह उसमें फीड करते हैं, और जैसी वो जगह फीड करते हैं आपका जो नेविगेटर है मोबाइल का या आपकी गाड़ी का, वो आपको डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देता है कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। अब आपको क्या करना है, बस उसको फॉलो करते हुए जाना है, उसके पीछे पीछे जाना है, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। द सेम योर माइंड वर्क्स। दुनिया का सबसे बड़ा जीपीएस है आपका माइंड। आप जहां पे पहुंचना चाहते हैं वो चीज इसमें फीड करिए। जैसे ही वो आप इसमें फीड करेंगे, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि बस मुझे चौराहे पे पहुंचना है, वो किसी भी चौराहे पे पहुंचा देगा। इसलिए मैंने आज से आपको विजन एक्सरसाइज के लिए बोला कि एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन करेंगे। तो आप जैसे ही अपने माइंड के जीपीएस में उसको फीड करेंगे, आपका माइंड आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देगा कि आपको ऐसे जाना है, इस पर्सन से मिलना है, इस काम को करना है, इस एक्शन को लेना है, इस सोच को सोचना है, इस शब्द को बोलना है। आपका माइंड आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। अब क्या है, आपको बस वो डायरेक्शन फॉलो करना है। जैसे जैसे उस डायरेक्शन को फॉलो करते चले आएंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पे पहुंचने के लिए आपने यहाँ पे फीड किया है। दैट व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग। यही करने के लिए इस समय हम प्रयास कर रहे हैं। वो फीड कैसे होगा आपके माइंड के जीपीएस में, वो आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए फीड करना क्या है। तो उसके लिए आज आपको विजन एक्सरसाइज दी गई है। दैट एक्सरसाइज यू हैव टू गो फॉर डूइंग। आज घर पे बैठिएगा, जो तरीका बताया है अपने विजन को देखिएगा लाइफ के। बस ये खत्म होने वाला है, 1 मिनट आधा मिनट रह गया है, और इस विजन को अच्छी तरीके से लिखिएगा। फीड करने का तरीका मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। सो गाइस, ये था आज का। अब यहाँ तक आपको किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, वरना हम इसको फिनिश सर जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके सर, ठीक है। और कोई कुछ सर कम्युनिटी सिस्टम समझ नहीं आया सर। कम्युनिटी होती है मतलब जिस समाज में आप रह रहे हो, कम्युनिटी के लिए जिस समाज में आप रह रहे हो उसके लिए तो कुछ कर दिए, दुनियादारी के लिए कुछ कर जाइए। ओके सर। और बताएं। दैट्स फाइन गाइस। चलिए, तो मुलाकात बहुत अच्छी रही आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या है? किसकी? सॉरी, किस चीज की फुल फॉर्म?